इस कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि लाखों साल पहले हमारी धरती की तरह ही और दुनियाएं भी थी जिन्हें रियलम कहा जाता था, और ब्रह्मांड में कुल 9 रियलम्स मौजूद थी, जिनमें से सबसे ताकतवर रियलम थी एसगार्ड, और इन्हीं में से एक रियलम थी योटुनहाइम, जहाँ पर बर्फीले दानव यानी फ्रॉस्ट जायंट रहते थे और ये अपने से कमजोर रियलम पर हमला कर देते थे। और ऐसे ही इन्होंने अर्थ को अपना शिकार बनाया और वहाँ पर इंसानों पर हमला करके उन्हें मारने लगे और धरती को जमाने लगे। और क्योंकि अर्थ के लोग उस समय इतने पावरफुल नहीं थे, तो इसीलिए वो इन फ्रॉस्ट जायंट्स से हार रहे थे, और इसीलिए एसगार्ड के महाराज ओडिन ने फैसला किया कि अब वो और एसगार्ड वासी मिलकर धरती को बचाएंगे। और उन्होंने अपनी सेना के साथ फ्रॉस्ट जायंट्स की सेना के विरुद्ध एक जंग लड़ी, जो कि एक बहुत भयानक जंग थी, जिसमें ओडिन ने अपनी एक आंख हारकर उनके राजा लॉफी को हरा दिया था और इंसानों को बचा लिया था। और साथ ही उन्होंने फ्रॉस्ट जायंट्स की शक्ति का केंद्र कैस्केड भी उनसे छीन लिया था, और यहाँ से जाते वक्त उन्हें एक बेबी फ्रॉस्ट जायंट भी मिला था, जिसे उन्होंने गोद ले लिया और अब वो उन्हीं के साथ रहता है। और अब हमें देखने को मिलता है कि ओडिन के 2 बेटे हैं, जिनका नाम थॉर और लोकी है। यहाँ पर ओडिन उन्हें ये कहानी सुनाते हैं, लेकिन लोकी को ये नहीं पता कि वो ओडिन की सगी औलाद नहीं है। यहाँ पर अब समय आगे बढ़ता है और हमें देखने को मिलता है कि थॉर अब बड़ा हो चुका है और अब वो तूफान का देवता कहा जाता है। साथ ही उसके पास म्योनिर नाम का एक हैमर भी है, जिसे उसने अपनी स्पेशलिटीज के आधार पर जीता है। और ये म्योनिर सिर्फ उसी वर्दी पर्सन के पास रहता है जो इसकी सारी शर्तें मानता हो, और थॉर के अलावा ये म्योनिर सिर्फ और सिर्फ ओडिन को वर्दी मानता है, इसीलिए या तो थॉर या ओडिन इसे उठा सकते हैं। यहाँ पर थॉर की मदर का नाम फ्रिगा है और उसके 4 दोस्त हैं, जिनके नाम है सिफ, वॉलस्टैग, होगन और फ्रंड्राल। यहाँ पर उसका भाई लोकी भी है, जिसे शरारतों का देवता भी कहा जाता है, और वो अपने बहुत सारे रूप बना सकता है और किसी का भी रूप ले सकता है। यहाँ पर थॉर को भविष्य का राजा घोषित कर दिया जाता है, यानी अब ओडिन के बाद थॉर ही यहाँ का राजा बनेगा। साथ ही इस सेरेमनी के दौरान कुछ फ्रॉस्ट जायंट्स अपना कास्केट लेने के लिए एसगार्ड में चोरी छुपे घुसकर कास्केट तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है ओडिन का खास हथियार डिस्ट्रॉयर, जो कि ओडिन का एक ऐसा वफादार हथियार है जो सिर्फ और सिर्फ एसगार्ड के राजा की बात मानता है, और वो तुरंत ही इन फ्रॉस्ट जायंट्स को राख में बदल देता है। और यहाँ पर ओडिन थॉर और लोकी के साथ आ जाते हैं। यहाँ पर थॉर अपने पिता से नाराज होता है क्योंकि ओडिन दोबारा फ्रॉस्ट जायंट्स पर पलटकर वार नहीं कर रहे, और थॉर समझता है कि अगर इन लोगों ने फ्रॉस्ट जायंट्स सबक नहीं सिखाया तो इनकी हिम्मत और बढ़ेगी। लेकिन ओडिन उसे समझाते हैं कि जंग सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लाती है, और अगर थॉर एक समझदार राजा बनना चाहता है तो उसे जंग की जगह शांति का रास्ता चुनना होगा। और अब थॉर लोकी और अपने उन 4 दोस्तों के साथ बैठा होता है और गुस्से में होता है। लोकी उसे किसी तरह मना लेता है कि वो चारों दोस्त मिलकर योटुनहाइम पर हमला कर दे, और थॉर ऐसा ही करता है। यहाँ पर वो एसगार्ड के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर एसगार्ड का डोर कीपर इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम हाइमडाल है, और उसके पास ऐसी आंखें हैं जिससे वो ब्रह्मांड में सब कुछ देख सकता है, और इसी वजह से ओडिन को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। साथ ही वो बाइफ्रॉस्ट का रक्षक भी है, जो कि एसगार्ड और उन 9 रियलम यानी उन 9 रियासतों को जोड़ने का काम करता है। यहाँ से एसगार्ड वासी कहीं भी जा सकते हैं और इसकी मदद से कहीं भी वापस आ सकते हैं। और यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि हाइमडाल जो सब कुछ देख सकता है, उसे इन फ्रॉस्ट जायंट्स की आने की खबर तक नहीं लगी, यानी ओडिन के किसी अपने ने ही इन फ्रॉस्ट जायंट्स को उस महल तक पहुँचाया था। और अब थॉर किसी तरह हाइमडाल को मना लेता है और योटुनहाइम चला जाता है। यहाँ पर वो इन फ्रॉस्ट जायंट्स के राजा लॉफी से भी मिलता है, और वो उसे वार्निंग देता है कि अगली बार अगर वो एसगार्ड आए तो उनके लिए अंजाम बहुत बुरा होगा, और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन लॉफी और उसके लोग थॉर का मजाक उड़ाते हैं, और अब थॉर को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने हथौड़े म्योनिर से फ्रॉस्ट जायंट को बहुत मारता है और इनका खात्मा करने लगता है। क्योंकि वो तूफान का देवता है, इसलिए वो इन सब पर भारी पड़ता है, लेकिन इन सब की संख्या बहुत ज्यादा होती है और ये थॉर के दोस्तों में से एक को घायल भी कर देते हैं। इसीलिए थॉर को न चाहते हुए भी इन लोगों को बचाना पड़ता है, और अब धीरे धीरे ये लोग थॉर और उसके दोस्तों पर हावी हो रहे हैं और उस पर हमला करने वाले होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ओडिन आ जाते हैं, जो थॉर और उसके दोस्तों को यहाँ से ले जाते हैं, और अब वो थॉर से गुस्सा होते हैं क्योंकि वो थॉर को भविष्य में राजा बनाना चाहते हैं, और थॉर अभी भी गुस्सैल हरकतें कर रहा है। इसीलिए थॉर को सबक सिखाने के लिए वो थॉर को अनवर्दी डिक्लेयर करके थॉर के पास से 9 रियासतों की सारी शक्ति छीन लेते हैं और उसे धरती पर भेज देते हैं। साथ ही वो उसका म्योनिर भी ले लेते हैं, और साथ ही वो म्योनिर पर भी स्पेल कर देते हैं कि अब जो भी इंसान वर्दी होगा वही इसे उठा पाएगा, और उसमें थॉर की सारी शक्तियां आ जाएंगी। और अब वो म्योनिर को भी धरती पर भेज देते हैं। अब हमें धरती का नजारा देखने को मिलता है, जो कि अब बहुत ज्यादा
आधुनिक बन चुकी है और यहाँ पर सिर्फ वैज्ञानिक तथ्यों को ही मान दिया जाता है। साथ ही ओडिन और एसगार्ड को यहाँ पर अब बच्चों की कहानियों का हिस्सा माना जाता है और यहाँ पर हमें जीन फॉस्टर, डार्सी ल्यूइस और प्रोफेसर सेल्विग इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक कॉलेज के लिए काम करते हैं, जहाँ डार्सी ल्यूइस और जीन फॉस्टर अपने प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में उस जगह पर आई हुई है जहाँ पर कभी बहुत ज्यादा रेडियो तरंगे हुआ करती थी और ये बायफ्रॉस्ट का रास्ता था। यहाँ पर अचानक एक तूफान आता है जहाँ पर अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी से एक चीज टकराती है और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो वो थॉर से मिलते हैं। थॉर जल्दी ही होश में आ जाता है और वो आकाश में देखकर ओडिन, एसगार्ड और हाइमडाल को बुलाने लगता है और यहाँ पर जीन, डार्सी और सेल्विग को थॉर से डर लगता है, इसीलिए डार्सी उसे बेहोश कर देती है। लेकिन उन्हें थॉर पर विश्वास करना पड़ता है क्योंकि उनके पास जो सैटेलाइट इमेज आती है उसमें वो साफ देख इतने बड़े तूफान में इतनी इलेक्ट्रो तरंगों के साथ एक इंसान जैसी चीज दिख रही है और कोई भी इंसान इतनी बड़े हादसे को झेल नहीं सकता, इसीलिए वो थॉर को अपने साथ रखते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। यहाँ पर थॉर का स्वभाव अभी भी वैसा ही है, वो इन लोगों से बदतमीजी से बात करता है और इन पर हुक्म चलाने की भी कोशिश करता है और वो इन्हें एसगार्ड, म्योनिर और ओडिन की कथाएं सुनाता है। इन लोगों को लगता है कि थॉर दिमाग से पैदल एक आदमी है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है न्यू मैक्सिको की रेगिस्तान में हथौड़े जैसी एक चीज ने बहुत बड़ा गड्ढा किया हुआ है और आम लोग इसे एक सैटेलाइट का हिस्सा मान लिया है। यहाँ पर शील्ड के एजेंट फिल कॉल्सन भी आ जाते हैं और ये ठीक वही सीन है जिसे हमने आयरन मैन 2 के अंत में देखा था, यानी निक फ्यूरी ने एजेंट फिल कॉल्सन को म्यूनिर के पास भेजा है, लेकिन यहाँ पर शील्ड को भी नहीं पता कि ये क्या चीज है, इसीलिए यहाँ पर से वो लोकल लोगों को हटाकर म्यूनिर पर परीक्षण करने लगते हैं। दूसरी तरफ थॉर को भी खबर लग जाती है कि यहाँ पर न्यू मैक्सिको की रेगिस्तान में म्यूनिर है, इसीलिए वो अकेला ही म्यूनिर को लेने चला जाता है। दूसरी तरफ जीन, डार्सी और सेल्विग ने अब थॉर को अकेला छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें लगता है थॉर दिमाग से पैदल है, लेकिन शील्ड वाले यहाँ पर जीन फॉस्टर तक पहुँच जाते हैं क्योंकि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसमें वो इलेक्ट्रो तरंगों के जरिए जानना चाहती थी कि आखिर न्यू मैक्सिको में ऐसी क्या चीज है और शील्ड भी इसी में काम कर रहा था, इसीलिए फिल कॉल्सन जीन का सारा सामान ले जाते हैं और अब जीन के पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय थॉर के, इसीलिए वो थॉर को लेकर शील्ड के उस बेस तक पहुँच जाती है जहाँ पर म्योनिर है। यहाँ पर म्योनिर की सिक्योरिटी के लिए शील्ड के एजेंट क्लिंट को भी बुलाया जाता है जो कि हॉकाय है और बहुत अच्छे तीरंदाज हैं और किसी को भी पल भर में ढेर कर सकते हैं और किसी तरह यहाँ पर थॉर शील्ड के एजेंट्स को हराकर म्योनिर तक पहुँचते हैं और फिल कोल्सन भी देखते हैं कि आखिर थॉर क्या कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो म्योनिर को उठाने की कोशिश करते हैं म्योनिर नहीं उठता, यानी अब थॉर एक अनवर्दी है और यहाँ पर थॉर निराश हो जाता है और शील्ड वाले उसे एक सन की पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि एसगार्ड पर ओडिन थॉर के जाने से सदमे में थे और यहाँ पर लोकी को पता चल जाता है कि वो आधा फ्रॉस्ट जायंट और आधा एसगार्डियन है, इसलिए लोकी अपने पिता ओडिन को इसका जिम्मेदार ठहराता है और ओडिन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी तबीयत बिगड़ने से वो एक गहरी नींद में चले जाते हैं। उन्हें उनके कमरे में सुला दिया जाता है और उनकी गैर हाजिरी में लोकी अपने आप को एसगार्ड का महाराज घोषित कर देता है और यहाँ पर एजेंट फिल किसी तरह से थॉर से उसकी सच्चाई निकलवाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि थॉर दूसरे देश का जासूस है, लेकिन थॉर उन्हें कोई जवाब नहीं देता और तभी एजेंट फिल कोल्सन कहीं चले जाते हैं और यहाँ पर लोकी आ जाता है और लोकी थॉर को बताता है कि उसके जाने के बाद उसके पिताजी की भी तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई और इसकी वजह थॉर है, इसीलिए अब थॉर एसगार्ड नहीं आ सकता और थॉर और ज्यादा निराश हो जाता है और तभी यहाँ पर प्रोफेसर सेल्विग आकर थॉर का नकली नाम और नकली आईडी देकर शील्ड वालों से किसी तरह थॉर को बचा लेते हैं। यहाँ से निकलते वक्त थॉर जीन की एक डायरी भी ले लेता है जो शील्ड वालों ने उससे हत्या ली थी। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि एसगार्ड पर थॉर के चारों दोस्तों को अब शक होने लगा है कि लोकी ने ही थॉर को उकसाया था और ओडिन को बताया था कि वो लोग योटुनहाइम जा रहे हैं और क्योंकि लोकी राजा बनना चाहता है इसलिए उनका शक यकीन में बदल जाता है। इसीलिए चारों लोग मिलकर हाइमडाल के पास जाते हैं और उनकी मदद से वो मिडगार्ड यानी अर्थ पर आ जाते हैं और दूसरी तरफ लोकी फ्रॉस्ट जायंट्स के पास जा चुका है और उन्हें जाकर ओडिन के नींद में होने की खबर देता है और उन्हें बताता है कि अब वो वहाँ का महाराज है, इसीलिए फ्रॉस्ट जायंट्स एसगार्ड पे आ सकते हैं और ओडिन को खत्म कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि धरती पर अब थॉर जीन के साथ ही रह रहा है और वहाँ पर उनके साथ आम इंसानों की तरह रहने लगा है और उनकी कामों में मदद करता है। यानी जो थॉर अभी शाही अंदाज में रहता था वो अब एक अच्छे इंसान की तरह रहने लग गया है और वो जीन के करीब भी आ चुका है। साथ ही वो उसे 9 रियासतों के बारे में भी बताता है और बताता है उसको अर्थ में साइंस कहा जाता है, उसी चीज को
एसगार्ड पर जादू कहा जाता है, लेकिन जेन को अभी भी उस पर भरोसा नहीं है क्योंकि ये सब बातें थॉर साबित नहीं कर सकता। दूसरी तरफ लोकी दोबारा एसगार्ड पहुंचता है। सबसे पहले वो हाइमडाल से जाकर मिलता है और उसे उसके काम से हटा देता है, और क्योंकि हाइमडाल अपने काम से आजाद है इसलिए वो लोकी पर हमला करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि लोकी का प्लान क्या है। लोकी हाइमडाल को फ्रीज कर देता है, यानी अर्थ से कोई भी वापस नहीं आ सकता क्योंकि बाइफ्रॉस्ट पर अब लोकी का कब्जा है। और लोकी जानता है कि वो चारों दोस्त मिलकर थॉर को बचाने के लिए गए हैं, इसीलिए लोकी डेस्ट्रॉयर को भी धरती पर भेज देता है, क्योंकि अब लोकी महाराज है इसीलिए वो डेस्ट्रॉयर को काबू कर सकता है। वो डेस्ट्रॉयर धरती पर आता है तो एजेंट कोल्सन और शील्ड को पता चल जाता है कि कोई और चीज धरती पर उतरी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव तरंगे होती है। और यहाँ पर शील्ड के एजेंट्स उस डेस्ट्रॉयर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन लोकी सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश करता है, इसीलिए शील्ड के एजेंट्स किसी तरह अपने आप को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ इन चारों दोस्तों ने मिलकर थॉर को ढूंढ लिया है और थॉर उन्हें बताता है कि अब वो उनके साथ नहीं आ सकता क्योंकि ओडिन की मृत्यु थॉर की वजह से हुई है। लेकिन यहाँ पर उसे सिर्फ बताती है कि उसके पिता तो जिंदा हैं और लोकी की वजह से वो गहरी नींद में चले गए, और थॉर अब समझ जाता है कि ये सब लोकी का किया धरा है। और यहाँ पर वो डेस्ट्रॉयर भी आ जाता है जो थॉर को तबाह करने आया है, लेकिन उसके चारों दोस्त डेस्ट्रॉयर से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर डेस्ट्रॉयर उन सबको हरा देता है और थॉर एक सच्चे राजा की तरह उस डेस्ट्रॉयर से बिना किसी हथियार के जाकर भिड़ने की कोशिश करता है। और वो जानता है कि लोकी उसे कंट्रोल कर रहा है, इसलिए वो लोकी को कहता है लोकी थॉर को मारकर अपना बदला ले ले पर इन सबको छोड़ दे, लेकिन लोकी उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं। और यहाँ पर म्योनिर में अचानक से बहुत सारी तरंगे उठने लगती है, क्योंकि जो थॉर कभी घमंड में चूर था अब दोबारा म्योनिर के लायक बन चुका है, और वो म्योनिर सीधा वर्दी थॉर की तरफ दोबारा चला आता है। और यहाँ पर थॉर ने जो अपनी 9 रियासतों की शक्ति खो दी थी उसे दोबारा वो शक्तियाँ मिल चुकी है, और थॉर कुछ ही देर में उस डेस्ट्रॉयर को हरा देता है। यहाँ पर जेन, डार्सी ल्यूइस और सेल्विक को भी अब थॉर पर भरोसा है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से थॉर को ये सब करते हुए देख लिया है। और जाते वक्त थॉर शील्ड के एजेंट से भी मिलते हैं। यहाँ पर शील्ड के एजेंट थॉर से पूछताछ करना चाहते हैं, पर थॉर उन्हें बताता है कि अगर वो जेन को उसकी सारी चीजें दे दे तो थॉर वापस आकर उनके सारे सवालों के जवाब देगा, और शील्ड वाले इस शर्त पर राजी हो जाते। लेकिन वो चारों दोस्त और थॉर एसगार्ड नहीं जा सकते क्योंकि बाइफ्रॉस्ट पर अब लोकी का कब्जा है और हेमडाल जमा हुआ है। लेकिन हेमडाल किसी तरह से आजाद होकर थॉर को और उन चारों को दोबारा एसगार्ड ले आता है। दूसरी तरफ लोकी, जिसने लॉफी को किसी तरह ओडिन तक पहुंचा दिया है, वो अब ओडिन को मारने वाला है, लेकिन तभी लोकी लाउफी को मार देता है ताकि ओडिन जब जागे तो वो लोकी को राजा बना दे। दरअसल ये लोकी का ही प्लान था जो उसने बहुत पहले से सोच रखा था। और तभी यहाँ पर थॉर भी आ जाता है जो जानता है कि लोकी का प्लान क्या है, लेकिन लोकी यहाँ से गायब हो जाता है और बाइफ्रॉस्ट पर चला जाता है, और वो जोटुनहाइम को तबाह करना चाहता है, इसलिए वो बाइफ्रॉस्ट की पूरी ताकत लगाकर जोटुनहाइम पर केंद्रित कर देता है, जिससे जोटुनहाइम तबाह होने लगता है। और थॉर और लोकी के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, क्योंकि थॉर अब समझ चुका है कि लड़ाई से किसी का भला नहीं होता, इसीलिए लोकी पहले थॉर पर भारी पड़ता है क्योंकि लोग छलावे देने में माहिर है, लेकिन थॉर किसी तरह से अपनी शक्तियों से उसे हरा देता है। और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि न तो वो बाइफ्रॉस्ट को रोक सकता है और न ही इस बर्बादी को, इसीलिए वो बाइफ्रॉस्ट के ब्रिज को अपने हथौड़े से मार मार कर तोड़ देता है। और यहाँ पर थॉर और लोकी दोनों ही अनंत अंधकार में गिरने वाले होते हैं, लेकिन तभी ओडिन जाग जाते हैं और वो अपने दोनों बेटों को बचाने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थॉर को ही बचा पाते हैं, क्योंकि लोकी अपनी मर्जी से वहाँ से कूद जाता है और थॉर को लगता है कि लोकी अब मारा जा चुका है। और अब थॉर अपने पिता ओडिन के साथ और अपने दोस्तों के साथ खुश है और खुशियां मना रहा है, लेकिन उसे दुख भी है क्योंकि अब वो जेन तक नहीं लौट सकता। और यहाँ पर हेमडाल थॉर को बताते हैं कि कभी न कभी वो जेन से जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जेन, जो थॉर का इंतजार कर रही है, अब एसगार्ड और अर्थ के बीच में किसी तरह से रास्ता ढूंढने का काम कर रही है ताकि वो और थॉर दोबारा मिल सके। और इस मूवी के अंत में हमें देखने को मिलता है कि प्रोफेसर सिल्विक को निक फ्यूरी अपने प्रोग्राम के लिए इनवाइट करते हैं और उन्हें टेसरेक्ट बता जो कभी हावर्ड स्टार्क के हाथ लगा था, जिस पर शील्ड ऑर्गेनाइजेशन ने परीक्षण किए। और अब हमें पता चलता है कि प्रोफेसर सिल्विक के रूप में यहाँ पर लोकी छुपा होता है और वो एक प्लान बनाता है, यानी लोकी मरा नहीं था बल्कि वो अर्थ पर आ गया था। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। थॉर सन 2011 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7। इस मूवी का बजट था $150 मिलियन। इस मूवी ने कमाई की थी $449.3 मिलियन की। वी होप यू लाइक द स्टोरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।